महफिल सवर गई. वेलकम प्रियांशी स्टुडिओ मध्ये तुमचं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत. गो अहेड. जीवनातील संघर्ष सातत्यानं स्वीकारत चला, लढत चला, जिंकत चला, खेळत राहा आणि लढत राहा. नक्कीच गो अहेड खूप महत्त्वपूर्ण संदेश दिलाय आणि तो संदेशाचा अवलंब मात्र तुम्ही जर तुमच्या आयुष्यात केला तर नक्कीच तुम्ही पुढे जाल. सामना चालू होतोय. स्टार्ट. गेम इज ऑन. पंपाचा ग्रीन सिग्नल. बॉलिंग ट्रॅक वरती सज्ज होतं पहिल्या षटक घेऊन. ऋतिक आणि पहिलाच बॉल अतिशय सुंदर टप्प्यावरती पडल्यानंतर चेंडू काटा बदलवताना कुठेतरी दिसला. बीट केलं इथं बॅट्समनला. भरपूर शफल झाले होते. ऑफस्टम्पला येऊन थांबले. बॉलरनं देखील फॉलो केलं इथं बॅट्समनला. अनेक डॉट बॉलची सांगता इथे होत असताना ग्रेट स्टार्ट फ्रॉम टीम वी आर स्पोर्ट्स. पहिल्या बॉल वरती डॉट आणि दुसऱ्या बॉल वरती विकेट. बॉलर ऋतिकच्या खात्यामध्ये आणि जय चव्हाण घेतलाय हा झेल आणि वी आर स्पोर्ट्सला मिळतीये पहिली सफलता आणि आनंद झळकत असताना कॅप्टन मयूर पाटीलच्या चेहऱ्यावरती. नक्कीच पाहिलं तर संध्याकाळचं सत्र आहे आणि बॉल हवेमध्ये ट्रॅव्हल होत नाही हे सर्वांना ठाऊक आहे. आणि यावेळेस पाऊट रिप्लेमध्ये पाहू शकतोय ऑन साईडला हवेत खेळण्याचा प्रयत्न मात्र फसतोय आणि पहिला हादरा बसतोय म्हणजेच बर्फानी बाबा टीमगर संघाला. मयूर पाटील कॅप्टन आहेत वी आर स्पोर्ट्स टीमचे. आज मयूरला देखील म्हणावं लागेल की संकटांच्या वाटेवरती चालायचं मला, पाहिलेल्या स्वप्नांच्या क्षितिजावरती धावायचं मला, खेळताना संघर्ष करायचं, धावायचं, पळायचं आणि पुन्हा उठून संकटातून लढायचं. पुन्हा वी आर स्पोर्ट्सची नवी स्वप्न, नवी वाट, नवं क्षितिज सारं सारं सोबत घेऊन जिंकायचं मला. ही कॅप्टनची मानसिकता या मॅच मध्ये तर नक्कीच असेल. सुंदर असं भिवंडी शहर आणि त्या भिवंडी शहराचं काहीच टॉप सिटी चॅलेंज ग्राउंडचा हा अप्रतिम नजारा आपल्या समोर प्रिन्स मूवीज आपल्याला दाखवतीये. शून्यावरती पहिला गडी बाद झाला आणि न्यू बॅट्समन येतो नंबर 3 वरती भागेश आणि स्ट्रायकर एंडला विघ्नेश ज्युनियर. बघा सुरुवात थोडीशी सुमार झाली कारण बॉलिंग तितकीच चांगली झाली. कुठेतरी मेरिटवर खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला असता तर कदाचित ही अवस्था झाली नसती. पण मात्र आक्रमक पवित्रा पहिल्या षटकामध्ये घेण्याचा प्रयत्न मात्र फसतोय आणि कुठेतरी ओव्हर लॅप होतोय म्हणजेच संघ वी आर स्पोर्ट्स या महत्वपूर्ण लढतीमध्ये. कारण आत्ताची घडी आहे ती फक्त नॉकआउट स्टेज आहे आणि नॉकआउट स्टेज मध्ये मात्र चांगला खेळायची अपेक्षा. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट. अजून एक सुंदर बॉल. काय गोलंदाजी करतो हे त्यांचं घरचं मैदान आहे असं म्हटलं जातं ना मनीष पाटील की ऑस्ट्रेलियामध्ये हरवणं कठीण असतं, न्यूझीलंडला न्यूझीलंडमध्ये, भारताला भारतामध्ये. तसंच या चॅलेंजच्या मैदानावरती वी आर स्पोर्ट्सला हरवणं हे देखील प्रत्येकासाठी चॅलेंजच असेल. घरच्या मैदानावर खेळण्याचा अनुभवच वेगळा असतो. पुढचा बॉल यावेळेस हवेत खेळले ऑन साईडला हवाई सफर घडवण्याचा प्रयत्न पण मात्र काऊ कॉर्नरला क्षेत्ररक्षक आहे. अगदी फुटभर अंतराच्या आतमध्ये हा झेल स्वीकारला. जय चव्हाण या नावामध्ये देखील ताकद आहे कारण त्याच्या नावापुढे एक नाव अजून लागतं ते म्हणजे जय संदीप चव्हाण. त्यांनी देखील क्रिकेटचा एक काळ गाजवलाय तो म्हणजे या भिवंडी शहरामध्ये. आणि संदीप चव्हाण यांचे चिरंजीव आहेत आणि सगळे चॅलेंज स्पोर्टचे जेवढे मी म्हणेल लेजंड आहेत ना नक्कीच तेवढ्या सगळ्यांची मुलं आहेत ना एक चांगलं क्रिकेट खेळतात. ही प्रत्येकासाठी प्राऊड मोमेंट आहे. मागच्या मॅच मध्ये देखील तुम्ही पाहिलं नक्कीच युवराजला पाहिलं प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये. उमा चव्हाण जे मॅजिक ऑफ भिवंडी आहेत त्यांच्या मुलाला तुम्ही पाहिलं. आणि जी न्यू जनरेशन आहे ना चॅलेंजची म्हणजे आपण म्हणू शकतो फर्स्ट जनरेशन तर चॅलेंज स्पोर्ट्स नंतर आता वी आर स्पोर्ट्स मध्ये तुम्ही न्यू जनरेशन पाहता म्हणजे येणारी जी थर्ड जनरेशन आहे ना ती देखील तयार करण्यासाठी चॅलेंज स्पोर्ट्स पूर्णपणे सज्ज आहे. आणि दबदबा या भिवंडीमध्ये आम्हाला कायमच करायचं आहे हेच एक त्यांचं स्वप्न आहे. म्हणजे 21वं पूर्ण शतक हे चॅलेंजची पुढची पिढी गाजवू शकते आणि कुठेतरी एक चांगला पायंडा पडेल क्रिकेटचा. कारण क्रिकेटचं दर्जा उंचावणारी स्पर्धा म्हणजेच काय मेयर चषक 2021 खूप चांगलं सामने तुम्हाला पाहायला मिळेल. चांगले खेळाडू वर आले. कुठेतरी टर्निंग पॉईंट मिळालाय प्रत्येक खेळाडूला. सॉफ्ट हँडने खेळले. अतिशय सुंदर एक्स्ट्रा कव्हरला ड्राईव्ह करत असताना थोडासा वेळ लागला क्षेत्ररक्षकाला आणि त्याचंच रूपांतर झालं 2 धावेमध्ये.
ॲडव्होकेट मयुरेशदा पाटील यांचं आगमन होतं प्रियांशी स्टुडिओमध्ये. वेलकम मयुरेशदा, आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे आणि त्यांच्यासोबत आलेल्या त्यांच्या तमाम मित्र परिवाराचं देखील मनपूर्वक आभार आम्ही व्यक्त करतो आणि स्वागत करतोय प्रियांशी स्टुडिओमधनं. पहिल्या धावा इथे खर्च झाल्या आणि भागेशा बॅटमधून त्या रन आलेत. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट. हाफ ट्रॅकर ऑन साईडला हलक्या हाताने खेळले, लॉंग लेगला फिल्डर आहे, चेंडूवरती अतिशय वेगान आलेत. बंटी एक चांगला खेळाडू आहे. शुभम आणि ऍड होईल शेवटच्या बॉलवरती एक सिंगल आणि पहिल्या षटकाचा खेळ संपन्न झालाय. आणि पहिलंच नक्कीच जर आपण षटक पाहिलं तर व्ही आर स्पोर्टच्या नावावरती का म्हणशील बॉलिंग जी केली बॉलर ऋतिकनं 3 रन दिल्या एका फलंदाजाला, त्यानं बरोबर प्रेझेंटेशन बॉक्सच्या मिड विकेटच्या ठिकाणी बाद केलं. नंतर काही बॉल डॉट्स आले, दुसरी विकेट देखील त्याला अगदी तिथेच मिळाली जिथे जय चव्हाणनं ते दोन्ही झेल घेतले होते. बघा, मला एका प्रश्नाचा उलगडा अजून झाला नाहीये. बर्फानी बाबा संघाने नाणेफेक जिंकून स्वीकारली होती फलंदाजी, पण मात्र म्हणावी तशी सुरुवात या पहिल्या षटकामध्ये मिळू शकली नाहीये, कारण समान कालांतराने विकेट डाऊन घेतली. आपण पाहू शकतोय चॅलेंज स्पोर्ट्स विलास आर महापौर चषक 2021 सौभाग्यवती प्रतिभा विलास महापौर आहेत भिवंडी निजामपूर महानगरपालिकेच्या. खूप चांगलं नीट नेटकं असं आयोजन. तर नाणेफेक जिंकून सुद्धा मात्र कामगिरी झाली नाहीये आणि पहिल्या षटकामध्ये जी भारदस्त गोलंदाजी ऋतिकने केली आहे त्यामुळेच कुठेतरी एक चांगल्या अवस्थेत आहे तो म्हणजे व्ही आर स्पोर्ट्स हा संघ. स्थिती अतिशय चांगली आहे. मग क्रिकेट आहे, क्षणात होत्याचं नव्हतं इथे घडतं. आज अशा काही मॅचेस पाहायला देखील मिळाल्या. तर भिवंडीचं क्रिकेट म्हटलं की ज्याच्या नावानं सुरू होतं ते नाव म्हणजे लेजंड ऑफ भिवंडी विलासराव पाटील यांचे सुपुत्र मयूरला. बॉलिंग ट्रॅक वरती पहिल्याच बॉल वरती विकेट मिळू शकते या बॉल मयूरला आणि स्वतःच्या फॉलो थ्रो मध्ये एक चांगला झेल आणि मयूर पाटीलच्या खात्यामध्ये पहिली विकेट आणि लागतोय तिसरा धक्का. बर्फानी बाबा टेमघर क्रिकेट संघाला फलंदाज बाद. क्रिकेटमध्ये सातत्य खूप महत्वाचं आहे. जसं पहिलं षटक ऋतिकने हाताळलं होतं, मयूर देखील तशाच गोलंदाजीचा प्रयत्न करण्यासाठी धजावले पुढे आले आणि आपण रिप्लेमध्ये पाहू शकताय खूप चांगले पिचिंग होती. त्यानंतर मात्र हवेत खेळण्याचा प्रयत्न झाला आणि जास्त काही डिस्टन्स गाठू शकला नाही, उंची मात्र गाठली आणि फॉलोथ्रूमध्ये स्वतः मयूर यांनी हा झेल स्वीकारला. आणि आता मात्र महत्वपूर्ण तिसरा हैदराबाद आपण स्ट्रेंडवर पाहू शकताय 3 धावा 3 गडी बाद. 3-3 परिस्थिती अगदी आता विस्कळत चालली आहे. एखादा आपण कपडा खरेदी करतो, तो जर विस्कळीत झाला तर आपल्याला घालायला आवडत नाही, त्याला आपण प्रेस करतो म्हणजेच इस्त्री करून तो कपडा आपण वापरतो. या मॅच मध्ये आता बॅटिंग देखील प्रेस होणं तितकंसं गरजेचं आहे, कारण सध्या तुम्ही अतिशय शांत प्रकारे चाललात. मग आता ती विस्कटलेली घडी तुम्हाला सुधारायची असेल तर तुम्हाला भरधाव वेगानं धावणाऱ्या एक्सप्रेस सारखी बॅटिंग देखील मैदानामध्ये करावी लागेल. पाहिजे ते करेल का विघ्नेश सिनियर आणि न्यू बॅट्समन प्रथमेश मैदानावरती आलाय. मार्कवर आपण पाहू शकतोय मयूर पंचांच्या डावीकडून गोलंदाजी मार्कवर स्टार्ट करतील. स्ट्राईकवर तुम्हाला बॅट्समन पाहायला मिळतं विघ्नेश जो खेळतोय 0वर. प्रथमेशने देखील अजून खातं खुललं नाहीये. धावसंख्या आहे 3 गडी बाद 3. यावेळेस फॉलो करून खेळण्याचा प्रयत्न चेंडूमधला मात्र हलक्या हाताने खेळून काढले ते म्हणजेच स्वीपर कव्हरला. दरम्यान 1 धाव पूर्ण केली जाते आणि खूप चांगल्या पद्धतीने ही मोमेंट देखील पाहायला मिळते. धावसंख्या जाऊन पोहोचले ते म्हणजेच 2 धावा धावल्यात, धावसंख्या 5 झाले. तर डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक होतंय आणि खूप चांगली पोझिशन, खूप चांगला कॉल, कन्व्हर्सेशन चांगलं, कॉम्बिनेशन चांगलं आणि या 2 धावा वेगाने पळून पूर्ण केल्या आहेत. आता कुठेतरी 2 धावा पाहायला मिळत आहेत. या अगोदर फक्त सिंगल्सने धावफलक खालता राहिला होता. या धावामध्ये पहिल्यांदाच या 2 धावा आणि 2 धावेनं धावफलक पुढे चालला 5 या आकड्यावरती. विकेट गेले 3. फिल्डिंग मध्ये चेंजेस आणत असताना मयूर पाटील राईट मोर द विकेट. आडवा बॅटनं ऑन साईडला खेळले, चेंडू जातो डीप मध्ये मिड विकेटला. झाली मिसफील्ड, बॅकअप नाहीये. खरं तर मी म्हणेल चूक केली फिल्डरनं आणि त्याचबरोबरीनं लॉंग ऑनच्या फिल्डरनं देखील मिस्टेक केली की तो बॅकअप साठी गेला नाही आणि जिथे धावा वाचू शकले असते तिथे झाली मिस्टेक. आणि क्रिकेटमध्ये चुकीला माफी नाही आहे. चेंडू ट्रॅव्हल होत्या फरार, सीमा पार, 4 रन चौकार. तर नक्कीच आपण ओमकारजी म्हणतो परीक्षेत पास व्हायचं असेल तर रीडिंग महत्वाची आहे आणि तुम्हाला क्रिकेटमध्ये विजय मिळवायचा असेल तर फिल्डिंग महत्वाची आहे. फिल्डिंग चुकल्या, या 4 धावा मिळाल्या आहेत तर म्हणजेच बर्फानी बाबा टीम घरला. ओव्हर द विकेट मिसफील्ड झाली मागच्या बॉल वरती आणि कुठेतरी आपण म्हणू शकतो की गोलंदाजाचं संतुलन बिघडलं.
अंपायरचा व्हाईट बॉलचा इशारा. यष्टीरक्षकाकडनं देखील झाली आहे चूक. 1+1 अशा 2 धावा आणि धावफलक 2ने पुढे सरकत आहे. आता एक चांगल्या स्थितीमध्ये पाहायला मिळतोय संघ टेमघर. टीमची टोटल 11ला विकेट गेली 3. बघा पहिल्या षटकामध्ये फक्त 3 धावा होत्या, आता कुठेतरी धावांचा ऊग वाढतोय. यावेळेस ब्लॉकआउट डिलिव्हरी होती, फक्त हलक्या हाताने डिफेन्स करायचा प्रयत्न झाला होता. यष्टीरक्षकांकडून मात्र खूप चांगलं स्टॉप केलं जातोय, पण वेळीच एक धाव कंप्लीट केली. धावसंख्या 1ने पुढे जाईल आणि पोहोचेल 12वर. मगाशी चौकार आला मिसफिल्डचा, त्यानंतर व्हाईटच्या रन आल्या आणि नंतर यॉर्कर टाकल्यानंतर मयूर पाटील सांगतोय कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह हम पर्वतों से उड़ते हैं. या मुश्किल है हमें खाक रोकेंगी लेकिन हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं. चांगला कमबॅक केलाय मयूर पाटीलनं. अजून एक सुंदर बॉल फ्रंट फुटला आले, बदलाली त्याचा वापर. मात्र चेंडूवरती नजर नव्हती, स्ट्रोकचं सिलेक्शन कुठेतरी मिस झालं आणि चेंडू निघून जातो डॉट. व्हाईट यॉर्करचा मानस होता आणि सक्सेस देखील झाला. डॉट बॉल नंतर टीमची टोटल 12वरती थांबली आहे. आतापर्यंत जर आपण पाहिलं तर नक्कीच 11 बॉलमध्ये 12 धावा आणि 3 विकेट गेलेत बर्फानी बाबा टेमघरच्या. आणि अंतिम बॉल या षटकातील शिल्लक आहे. मयूर पाटील सज्ज होतोय, समोर विघ्नेश सिनियर. फ्रंट फुटला आले, फटका खेळलेत कवस मध्ये. फील्डर जोपर्यंत येतील शॉट पॉइंट वरनं चेंडू उचलून फेक केला जाईल तोपर्यंत 2 धावा रोखता येणार नाही आहेत. आणि 2 षटकांचा खेप पूर्ण झाला. पहिल्या षटकामध्ये 2 विकेट मिळाल्या, रन्स मध्ये कमी खर्च केल्या होत्या. या षटकामध्ये मिसफील्ड झाली, रन्स थोडेसे जास्त खर्च होताना दिसल्या आणि 3 गडी गमावल्यानंतर 7.00 या सरासरीनं 14 धावा धावफलकावरती बर्फानी बाबा टेमघर संघ बॅटिंग करतोय. बघा अनुकूलन खूप महत्वाचं आहे, कारण तुम्ही क्रिकेट खेळता तेव्हा प्रत्येक षटक हे वेगळ्या पद्धतीने खेळण्याचा प्रयत्न प्रत्येक खेळाडूचा असतो, तुम्ही बॉलर असा किंवा बॅट्समन असा. आता मात्र आपण जर परिस्थितीचा विचार केला तर 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर बर्फानी बाबा टेमघर संघाची धावसंख्या 3 गडीपद 14 आहे आणि कुठेतरी या षटकामध्ये धावांचा ओघ वाढवला जातोय. उर्वरित 3 षटकामध्ये काय घडेल त्याची माहिती पोहोचवणार आहोत, पण या पूर्वी आपण नेक्स्ट मॅच कॉल करणार आहोत. नेक्स्ट मॅच रायगडातून एक बलाढ्य संघ मैदानावरती उतरेल. प्रेमनाथ 11 मोरबी आणि त्यांच्या विरुद्ध आजच्या दिवसामध्ये क्रिकेटमधला मोठा उलटफेर ज्या टीमनं घडवला वरादेवी ताडाडी. श्री एकविरा देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष, शिवसेना उपनेते, माजी महापौर ठाणे, लोकप्रिय नेते आणि मी म्हणेल जनतेसाठी संघर्ष करणारा वाघ आज हरपला. शिवसेनेचा ठाणे शहराचा एक ठाण्या वाघ आज आपल्यातून निघून जातोय आणि त्यांच्याच काही आठवणी सध्या आपण पाहतोय आपल्या स्क्रीनवरती. लेजंड ऑफ भिवंडी सन्माननीय महापौर प्रतिभाताई पाटील आणि जे आज आपल्यातून निघून गेले असे आनंद तरे साहेब. संवाद जरी सुटला तरी स्मृती सुगंध देत राहील. साहेब तुम्ही जरी आमच्यातून निघून गेलात तरी तुमची आठवण मात्र सदैव आमच्या काळजात, आमच्या हृदयात घर करून राहील. आणि तुम्ही केलेलं जे कार्य आहे ते अविरत पुढे नेण्याचा प्रयत्न नक्कीच तुम्ही ज्या ज्या व्यक्तिमत्वाला मार्गदर्शन केलंय त्या त्या व्यक्तिमत्वाच्या माध्यमातून नक्कीच पुढे नेण्याचं काम ती सगळी मंडळी करेल. 2 ओव्हरमध्ये 14 धावा, 5 बॉलमध्ये 11 रनची भागीदारी आतापर्यंत झाली आहे आणि गोलंदाजीसाठी 3रं षटक घेऊन सज्ज झालाय बॉल कल्पेश. समोर प्रथमेश फलंदाजीसाठी. पहिला चेंडू प्रचंड गती, वेगवान बॉल, कुठल्या स्पॉट वरनं चेंडू हलकासा उसळी घेताना दिसला. यष्टांच्या वरून चेंडू निघून जातोय. गुड बॉलिंग, गुड बॉलिंग. कधी कधी फलंदाज सुद्धा गोलंदाज डिस्ट्रॅक्ट करत असतात, शफल होतात आणि आगळेवेगळे प्रयत्न करतात, पण त्यानंतर गोलंदाज देखील जितकाच चाणक्य खूप चांगल्या लाईन लेंथनी हा चेंडू ठेवला होता. पहिला बॉल डॉट. पुढचा बॉल मिस टायमिंग आणि एक चांगला झेल बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला आणि फलंदाज होतो बाद आणि लागतोय 14 या आकड्यावरती. हा 4था धक्का आणि बाद होणारे बॅट्समन होते प्रथमेश जो परततोय माघारी. तर नक्कीच 4 महत्वपूर्ण हादरे कुठेतरी आता समान कालांतराने विकेट डाऊन होत गेल्या. बर्फानी बाबा टेमघर एक मोठं नाव आहे, मोठा संघ आहे, पण मात्र VR स्पोर्ट देखील तितक्याच ताकदीने या सामन्यामध्ये आलाय आणि कुठेतरी याच मैदानावरचा सराव, याच मैदानाचा अनुभव कुठेतरी फायदेशीर ठरतोय VR स्पोर्ट संघाला. तर जे प्रेक्षक मैदानावरती आलेत, मैदानावरती जो उपस्थितीचं पर्सेंटेज आहे
त्याच्या फक्त 10% लोकांना आम्ही मैदानावरती प्रवेश देतोय आणि जे 10% लोक मैदानाच्या आतमध्ये येतील त्यांनी नक्कीच कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर स्पर्धा होतीये. नक्कीच सुरक्षिततेचे जे नियम आहेत ते सगळे आपल्याला पालन करायचे आहेत. सोशल डिस्टन्सिंग अगदी गरजेची आहे. 2 गज दूरी आहे बाहेर जरुरी. आणि नक्कीच ज्या नियमावलींचं आम्ही बंधन तुमच्यासमोर ठेवलं आहे ते सगळं पूर्ण करणं हे आपलं परम कर्तव्य आहे. हे देखील प्रेक्षकांनी लक्षात ठेवा. पुढचा बॉल खेळण्यासाठी सज्ज होते बॅट्समन जयेश. यावेळेस कट करण्याचा प्रयत्न झाला होता. खूप चांगलं यष्टीरक्षण पाहायला मिळते. सर्वस्व झोकून हा बॉल स्टॉप केला गेलाय. बघा किती डेडिकेशन आहे. रिप्ले मध्ये पाहू शकताय. एक इनसाइड लागले होते पूर्ण झोत मारून हा वेळेस चेंडू स्टॉप केलाय. धावसंख्या मात्र थांबली ती म्हणजे 14 या आकड्यावर. या डावावर अधिराज्य दिसते ते म्हणजे VR स्पोर्ट्स संघाचा खूप चांगला दरारा दिसतोय. ऑन साइडला हवेत खेळण्याचा प्रयत्न झाला होता पुन्हा एकदा. यावेळेस बॅटचं हलकं चुंबन घेऊन चेंडू यष्टीरक्षक हातात विसावतोय आणि विकेट डाऊन होतोय बर्फानी बाबा टेमघर संघाचा. सातत्यानं एका मागोमाग एक फलंदाज बाद होत चाललाय. एकही फलंदाज तग धरून खेळत नाहीये आणि अजून एक विकेट. कौतुक करेल यष्टीरक्षकाचं. मात्र जे क्रिकेट खेळतीये ना टीम VR स्पोर्ट्स त्या क्रिकेटमध्ये शिस्त तुम्हाला नक्कीच पाहायला मिळते. त्यामध्ये विकेट्स त्यांना भरपूर मिळाल्या. मग ते कुठेच असं चित्र नाही आहे की विकेट मिळाली सेलिब्रेशन करण्याची स्टाईल काही वेगळी असेल. अगदी शांत स्वभावानं जे क्रिकेट खेळलं जातं. आणि नक्कीच मयूर पाटील या टीमचा जो कॅप्टन आहे तो देखील नेहमीच सांगतो टीमला क्रिकेट इज गेम ऑफ जंटलमॅन, क्रिकेट इज गेम ऑफ इमोशन. आणि त्या सगळ्या गोष्टी अगदी दर्जेदार नीट नेटकेपणानं मैदानावरती मांडत असताना VR स्पोर्ट्स या गोष्टीचा अभिमान चॅलेंज स्पोर्ट्स क्लबला नक्कीच वाटणेल. डेफिनेटली एक मोठा इतिहास आहे मैदानाचा आणि तो इतिहास जोपासला जातो VR स्पोर्ट्स कडून. पुढचा बॉल यावेळेस नक्कीच लाईन चेक करावी लागेल. दरम्यान चेंडू निघून जातो तो म्हणजेच फाईन लेगला चेंडू स्टॉप केला जाईल. दरम्यान दुसरा धावाचा कॉल आहे. धोकादायक ठरू शकला असता जर फेकी अचूक झाली. जर 22च्या माध्यमातून या 2 धावा ऍड केल्या तर धावसंख्या 2ने पुढे जाईल आणि पोहोचेल ती 16 वर. बघा 22च्या मध्ये 2 धावा आल्यात. आपण पाहू शकतो यष्ट्यांच्या वरून हा बॉल ट्रॅव्हल झाला होता. यष्टीरक्षक थोडा चुकला आणि चेंडू मागे निघून गेल्यानंतर या 2 धावा. अंतिम बॉल 3ऱ्या षटकातील बाकी आहे. थोडासा वेग घेतला तिथे फिल्डरना त्यामुळे सिंगलला डबल मध्ये कन्वर्ट केलं गेला. 16ला विकेट गेलेत 5. षटकातील शेवटचा बॉल बॅटची लिडिंग एज यष्टीरक्षक डाऊन द बॉल घेतलाय झेल आणि संपलाय. बॅट्समन ऋतिकेशचा खेळ आणि 6वी विकेट गमावली आहे. 3 षटक 16 धावा 6 विकेट. आतापर्यंत जेवढ्या मॅचेस VR स्पोर्ट्स खेळली आहे मागचा सामना मला आठवण येतो 5 षटकांची मॅच फक्त 27 वरती थांबवलं सहज सामना जिंकला. म्हणजे विजयाची हवा देखील प्रतिस्पर्धी संघाला लागून द्यायचं नाहीये असं क्रिकेट हा संघ खेळतोय. पुढची मॅच टॉस साठी सज्ज राहायचं. प्रेमनाथ 11 मुरबी विरुद्ध वराळदेवी ताडाळी हा ऑफिशियल कॉल आहे दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला. आणि यानंतर या मॅच मधली 2 षटकं कशी असतील नक्कीच या पण ऐकू. आज प्रथमच जे आपल्यासोबत जोडले गेले आणि आपल्या आवाजानं ज्यांनी या स्पर्धेमध्ये छाप सोडली असे भाईंदरचे मनीष पाटील यांना सध्या कोपच्या मधून जय पाटील मॅचचा आनंद घेताना तुम्ही पाहता. अतिशय चांगली कामगिरी नक्कीच प्रत्येकाची या स्पर्धेमध्ये राहिली आहे. ॲज अ बॉलर ॲज अ बॅट्समन VR स्पोर्टच्या माध्यमातून. आणि भावपूर्ण श्रद्धांजली माननीय श्री अनंत तरे साहेबांना. कशी काळजी चाहूल आली मी म्हणेल बाग सुखाची करपून गेली. आणि नेहमीच जनतेच्या हितासाठी कार्य करणारं नाव ठाणे म्हटलं तर नक्कीच शिवसेनेचा एक बुलंद आवाज आनंद तरे साहेब. आणि ते आज आपल्यातून निघून गेले. त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली विलासर पाटील साहेबांच्या वतीनं कार्यसम्राट महापौर प्रतिभाताई पाटील यांच्या वतीनं. जाऊया मैदानाकडे. सेकंड स्पेलमध्ये मयूर आला. 2 षटकांमध्ये काय घडेल या पण ऐकू मनीष पाटील यांना. धन्यवाद. धन्यवाद ओंबाजी. बर्फानी बाबा टेमघर धावसंख्या झाली आहे 6 गडी बाद 16 धावा. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर कुठेतरी तुटपुंजा या धावा आहेत. जर आपण या स्पर्धेचा जो विचार केला तर कमीत कमी 40 ते 50 धावा व्हायलाच हवा होत्या. पण कुठेतरी वचक दिसते गोलंदाजांची. मयूरचा पुढचा बॉल यावेळेस हलकासा ओपीचा स्लॉक करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक आहे. झेल स्वीकारला जाईल. अजून एक विकेट डाऊन होतोय बर्फानी बाबा टेमघर संघाचा. 16 धावा
चांगला हा झेल, खूप चांगलं एक्झिक्युशन होतं, पण मात्र कधी कधी बॉल हवेत ट्रॅव्हल होत नाहीये. संध्याकाळचं सत्र आहे आणि कधी कधी फलंदाजाला वातावरणाची साथ मिळत नाहीये. आपण पाहू शकतो रिप्लेमध्ये खूप वेळ हवेत राहिला होता, जवळपास 90 डिग्रीवर हा झेल कन्वर्ट केला गेला लॉंगॉनच्या क्षेत्ररक्षकाकडून. धावसंख्या झाले 7 गडी बाद 16 धावा. बघा ऑपॉर्च्युनिटी मिळत आहेत आणि ऑपॉर्च्युनिटी ग्रॅब देखील केल्या जातात VR स्पोर्ट्स कडून. प्रत्येक खेळाडूकडून 100% योगदान दिलं जाते, कारण याच मैदानाचा अनुभव, याच मैदानाचा सराव असल्या कारणाने मात्र कुठेतरी याच मैदानावर हा मेयर चषक 2021 जिंकायचा आहे, हाच मात्र प्रयत्न दिसतो VR स्पोर्ट्सचा. आणि तो प्रयत्नांच्या आधारावर मात्र कुठेतरी नशिबाची साथ, सरावाची साथ ही मिळते. आणि म्हणूनच की काय बर्फानी बाबा टेमगर हा संघ प्रचंड दबावामध्ये जाणवतोय, कारण 16 धावा आहेत धाव फलकावर आणि 7 गडी बाद झालेत. आता मात्र टेल एंडर्स फलंदाजांना चांगली कामगिरी करावी लागेल. कुठेतरी धावांचा ओघ वाढवण्यासाठी 100% योगदान द्यावं लागेल, कारण कुठेतरी नाजूक अवस्था आहे बर्फानी बाबा टेमगरची. मार्कवर मयूर, पुढचा बॉल. यावेळेस हलक्या त्याने पुश केले, कव्हर्सला क्षेत्ररक्षक नाही, इनफिल्डच्या आतमधून डीपमधून क्षेत्ररक्षक येईपर्यंत फक्त एकच धाव कंप्लीट केली जाते. फेकी थोडीशी चुकली होती, गॅदर चुकलं होतं मयूरचं, पण वेळी स्वतःला सावरलंय. ही एक धाव कंप्लीट केली जाईल, धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती म्हणजेच 17 या आकड्यावर. बघा मयूरच्या माध्यमातून आतापर्यंत या इनिंग मध्ये 8 बॉल्स हाताळले गेलेत आणि 8 बॉल्स मध्ये 2 गडी बाद करत 12 धावा त्यांनी खर्च केलेत. बघा समान कालांतर विकेट डाऊन होत आहेत आणि त्याचमुळे कुठेतरी टेमगर संघ देखील दबावात खेळ करतोय असं जाणवते. स्ट्राईकवर फलंदाज तुम्हाला पाहायला मिळतोय भूषण आणि नॉन स्ट्राईकला असेल बॅट्समन विक्रम. पुढचा बॉल मयूरचा. यावेळेस आपण पाहू शकतोय लेग साइड सोडून जाणारा बॉल, पिचिंग चुकली आहे कुठेतरी आणि ट्रॅव्हलिंग सुद्धा लेग साइड सोडून जाणारी होती, म्हणून पंचाच्या माध्यमातून व्हाईट बॉलची खूण केली गेली. एक धावची वाढ केली जाईल, धावसंख्या 1 ने पुढे जाऊन पोहोचते 18 या आकड्यावर. बघा परिपक्वता पाहिजे, तुमची पिचिंग, तुमची लाईन, तुमची लेन या सर्व गोष्टी मात्र अचूक असायला हव्या जर तुम्हाला एका मोठ्या टुर्नामेंटमध्ये चांगली कामगिरी करायची असेल तर. पुढचा बॉल. यावेळेस सरळ रेषेत खेळले, लॉंगॉनला क्षेत्ररक्षक आहे, खूप चांगला स्टॉप आहे. फेक देखील पाहूया कशी होते, चांगली फेक. एक धाव पूर्ण केली जाईल, धावसंख्या पुढे जाईल ती म्हणजेच 19 या आकड्यावर. सिंगल्स आपण पाहायला मिळते, कारण एकंदरीत या पूर्ण डावाचा जर विचार केला तर फक्त एकच चौकार आपल्याला पाहायला मिळाला. पुढचा बॉल फुल टॉस होता, हलक्या हाताने खेळून काढले तर म्हणजे कव्हर्सला डीपमधून क्षेत्ररक्षक येईपर्यंत फक्त एकच धाव. बघा तंत्र चांगलं आहे, पण तुम्हाला या तंत्राच्या आधारावर जास्त धावा जोडता येऊ शकत नाहीये. सिंगल्स डबलने जरी तुम्ही धावा जोडण्याचा प्रयत्न केला तरी जवळपास 25 ते 30च्या आकड्यापर्यंतच तुम्ही जाऊ शकाल, पण मात्र त्यापुढे जायचं असेल तर चौकार किंवा षटकार. दरम्यान बॉल्स फेकून झाल्यात या षटकातले 4, धावसंख्या झाले 20. पुन्हा एकदा खूप जास्त शफल झाले होते. चेंडूचा वेग भन्नाट आहे, खूप चांगली पिचिंग आणि तितकाच चांगला वेग, अप्रतिम दर्जाची चेंडूची हाताळणी आपण रिप्लेमध्ये पाहू शकता. खूप जास्त शफल झाले होते, फॉलो करण्याचा प्रयत्न केला होता बॉलला, पण मात्र यश मिळत नाहीये कारण चेंडूचा वेग मात्र भन्नाट आहे. अफलातून गोलंदाजी करतायत गोलंदाज मयूर. पुढचा बॉल. यावेळेस पुन्हा एकदा ऑन साइडला खेळलाय, काऊ कॉर्नरला क्षेत्ररक्षक आहे, स्टॉप केला जाईल, पण दरम्यान धावा किती काढल्यात नक्कीच त्याच्याकडे आपण लक्ष वेधणार आहोत. ही एक धाव कंप्लीट केली जाईल, धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल आणि पोहोचेल 21 वर. षटक संपते 4 आणि 4थ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली बर्फानी बाबा टेमगर संघाची 7 गडी बाद 21 धावा. बघा बॉल्स जास्त आहेत आणि धावा फक्त 21 आहेत. तर आपण पाहिलं तर आपण कुठलंही प्रोडक्ट जेव्हा आपण सेल करतो तेव्हा ऍडव्हर्टायझिंग खूप गरजेचे आहे आणि क्रिकेटमध्ये तसंच आहे. ही एवढी मोठी स्पर्धा आहे आणि या स्पर्धेत जर तुमचा चांगला खेळ झाला तर व्यावसायिक क्रिकेटचे दरवाजे तुमच्यासाठी नक्कीच उघडले जाऊ शकतील आणि प्रत्येक खेळाडू तसाच प्रयत्न करतोय, स्वतःला ऍडव्हर्टाईज करून घेतोय जेणेकरून व्यावसायिक संघाचे कर्णधार मात्र त्यांच्यावर लक्ष वेधून त्यांच्या संघामध्ये त्यांचा समावेश करून घेतील. बिल्कुल 4 ओवर के बाद देखते हैं तो जो पहले ओवर से दबाव बनाया था उससे उबर भी नहीं पा रही है बर्फानी बाबा टेमगर. कमाल की बॉलिंग रही है और बॉलिंग में अनुशासन रहा है. हर गेंदबाज ने अपना 100% दिया है और हर गेंदबाज ने विकेट भी लिया है. पिछला ओवर जो किया था मयूर पाटिल ने उसमें उन्होंने 5 रन दिए, 1 विकेट लिया. अपने पहले ओवर में उन्होंने 11 रन देकर 1 विकेट लिया. ऋतिक ने पहले ओवर में 3 रन देकर 2 झटके दिए और कल्पेश ने 2 रन देकर 3 झटके दिए. इसका मतलब है कि गेंदबाजी में एक कंप्लीट यूनिट नजर आया और अनुशासन गेंदबाजी में नजर आया. आप देख रहे हैं महापौर चषक 2021 की
और आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लेजेंड ऑफ भिवंडी बिलासर चैलेंज स्पोर्ट्स और चैलेंज ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, आज महापौर चषक में एक नया नाम जुड़ गया, कमेंटेटर मनीष पाटिल का, जो आंखों देखाल सुना रहे हैं। बंटी क्रॉसची मार्कवर पुन्हा एकदा क्रिसच्या खोलीत जाऊन हा स्ट्रोक कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न वारंवार केला जातोय आणि यावेळेस मात्र पदरात काय मिळते तर फक्त अपयश, पण एक धाव मिळेल बाईची, एक धाव पुढे जाईल. आपण पाहू शकतो रिप्ले मध्ये खूप जसे शपल वाईडच्या नियंत्रण जवळ जाऊन हा स्ट्रोक कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न झाला होता. चेंडूचं थोडंसं वन देखील पाहायला मिळालंय, फक्त एक धाव मिळते. बिल्कुल गेंद ने काटा बदला था। देखिए बल्लेबाज परेशान है, घी ना सीधी उंगली से निकल रहा है, ना टेढ़ा कर रहे हैं तो निकल रहा है। यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा हवेत खेळण्याचा प्रयत्न आहे. मिड विकेट मधून क्षेत्ररक्षक येतोय वेगाने, हा झेल कन्वर्ट करण्याचा जगलिंग पाहिली आणि शेवटच्या क्षणाला मात्र जगल 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 आणि झेलच्या स्वरूपात फलंदाज बाद. जय जवान, वाकई में आइए देखते हैं इस कैच को उन्होंने पकड़ा है कितनी खूबसूरती के साथ। 3 कोशिश किए और ये तीसरा कैच पकड़ा है उन्होंने। ये देखिए गेंद हवा में थी, पहले हाथ से छूट गया, फिर गया, लेकिन अब पकड़ लिया। एक्सलेंट। कहना होगा कि जंग में जवान, खेतों में किसान, फिल्मों में लगान और वीआर में जय जवान। कमाल के खिलाड़ी। आणि सिद्धी सर, मी या मैदानाचं कौतुक करीन, कारण गवताची चादर या मैदानावर पसरले, त्यामुळे क्षेत्ररक्षक देखील मात्र धोका पत्करताना विचार करतो की आपण लँडिंग सेव्ह करणार आहोत. जर आउटफील्ड खराब असती तर असा प्रयत्न केला गेला नसता कदाचित. धावसंख्या झाले 8 गडी बाद 22. आता मात्र कुठेतरी चिंताजनक बाब ठरते बर्फानी बाबा टेमघर संघासाठी, कारण 5वं षटक मैदानात कार्यरत आहे. 4 बॉल्स बाकी आहेत आणि धावफकर फक्त 22 धावा. अगली 2 टीमों को टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। बहुत ही बड़ा मुकाबला आप देखने जा रहे हैं। वड़ाल देवी बनाम मोरबी। आपण पाहतायत मेयर चषक 2021 दैदीप्यमान असं नियोजन. दिवस 9 आहे आणि संध्याकाळचं सत्र. सर्व प्रेक्षकांचं सहर्ष स्वागत, पण प्रेक्षकांनी जे या मैदानात आले प्लीज सोशल डिस्टन्स मेंटेन करा. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा खूप जसे शफल झाले. ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न, वारंवार त्याच दिशेने, त्याच ओघाने, त्याच शैलीने, त्याच पद्धतीने खेळण्याचा प्रयत्न फसतोय. 22च्या मध्येपासून ही एक धाव ऍड केली जाईल. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल आणि पोहोचेल ती म्हणजेच 23 या आकड्यावर. 23 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स. आणि आतापर्यंत 5व्या षटकातले 3 बॉल्स फेकून झालेत. 3 बॉलचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे आणि मोठे फटके मारण्याचा प्रयत्न होतोय, पण मात्र यश पदरात पडत नाहीये. पुढचा बॉल यावेळेस हाफ ट्राय करता. फुटवर्क व्यवस्थित झाला नाही. बघा, आपण जेव्हा सायकल चालवतो तर फक्त हँडल पकडून चालत नाही, तर सायकल पुढे जाण्यासाठी पॅडल मारणं खूप गरजेचं आहे. आणि कुठेतरी यावेळेस फुटवर्क व्यवस्थित झालं नव्हतं. आपण पाहू शकतो रिप्लेमध्ये फक्त फ्रंट फुटला येऊन शरीरापासून दूर होऊन करण्याचा प्रयत्न फसतोय. धावसंख्या झाली 23. प्रेमनाथ 11 मोरबी के कैप्टन, लास्ट ऑफिशियल कॉल है आपके लिए। और वड़ाल देवी दाडाली के कैप्टन। यावेळेस मात्र कनेक्शन प्रॉपर होतोय. चेंडू मात्र लॉंग लेग सीमारेषा ओलांडतोय आणि अंपायरचा सिग्नल येतोय 6 धावा षटकार. ये देखिए लॉन्ग वे शफल, गेंद के लाइन के अंदर है, बेहतरीन हुक शॉट, गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 6 रन। अच्छा स्ट्रोक खेला। वो जो कहते हैं कि जहां से जागे वहीं सवेरा। नींद अगर 11 बजे खुली है तो उस शख्स का सवेरा भी वहीं से शुरू होता है। सुबह का बोला शाम को घर आहे तो उसको भुला नाही कहते, असं पण आपण सांगू शकतो. या षटकाराने कुठे धावसंख्या पुढे जाते. यावेळेस गती परिवर्तन केलंय. पाहूया बॉल कुठे आदळलाय, नक्की पंचांचा इशारा येतोय. शरीरावर आदळणारा बॉल. धावसंख्या झाले 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर 30 धावा. गडीबाद झाले एकूण 8. जाऊया आपण टॉस बॉक्स मध्ये, जिकडे ओमकार शेटे पुढील सामन्याचे नाणेफेकीचा कॉल करतील. थँक्यू. थँक्यू प्रियांशी स्टुडिओ. आणि चॅलेंज स्पोर्ट्स क्लबचे आमचे सर्वात सिनियर मेंबर, तसे त्यांचं नाव आहे श्याम पवार. मग पूर्ण चॅलेंज स्पोर्ट्स क्लब ज्यांना प्रेमानं अप्पा या नावानं आवाज देतं, तर श्याम पवार अप्पांना मी विनंती करतो, या आपण चॅलेंज स्पोर्ट्स क्लबचे सगळ्यात सिनियर मेंबर. त्यांच्या शुभ असते प्रेमनाथ 11 मोरबी विरुद्ध वरादेवी ताडाळीमध्ये टॉस होईल. सुपुत्र मयूर
हेड असा कॉल आहे. नशिबानं देखील साथ फिरली. आपण नाणं पुन्हा स्पिन करू, कारण कॉईन अगदी उभंच थांबलं होतं. टॉस जिंकलाय टीम वरादेवी ताडाईच्या कॅप्टनना. तर मान्यवरांचा खूप खूप आभार. दोन्ही कॅप्टन आहेत आपल्यासोबत. टॉस जिंकलाय तो म्हणजेच वरादेवी ताडाईच्या कॅप्टननं. खरं तर एक मोठा उलटफेर तुमच्या संघानं केला. गोरसई ए सारख्या मोठ्या टीमला तुम्ही पराभूत केलं आणि आता पुढच्या फेरीमध्ये आलात. काय म्हणशील टीम परफॉर्मन्स बद्दल आणि टॉस जिंकलाय, पहिला निर्णय काय असेल? फिल्डिंग टीम परफॉर्मन्स बद्दल काय सांगशील? जी बॉलिंग केली, खरं तर मेडन षटक आणि ते देखील विकेट 4 घेऊन अशी गोलंदाजी भरपूर कमी वेळा पाहायला मिळाली. टीमच्या परफॉर्मन्स बद्दल सॅटिस्फाईड आहेस का? हो, सगळे चांगले खेळतात. आणि समोर आहे त्या रायगड मधला संघ. खरं तर भरपूर चांगली कामगिरी स्पेशली नरेश भोईर, विकी आणि पूर्ण मुरबी संघानं या स्पर्धेमध्ये केली आहे. ते संघ देखील 2 सामने जिंकून तुमच्या समोर आलेत. तर कितीपर्यंत थांबवण्याचा माइंडसेट असेल? 50च्या खाली. रात्रीचं क्रिकेट आहे, दिवस आणि रात्रीमध्ये कुठेतरी थोडासा फरक जाणवेल का? हो, तर विश ऑल द बेस्ट. टॉस जिंकून घेतली वरादेवी ताडाईनं फोल्डिंग. विकी पाटील आपल्यासोबत एक मोठं नाव आहे रायगड क्रिकेटमधला डावा त्याचा एक अष्टपैलू खेळाडू म्हणून नक्कीच याच्याकडे पाहिलं जातं. टॉस गमावला विकी आणि आता बॅटिंग करायची आहे. कसं वाटतं संध्याकाळी बॅटिंग करायची? काय टार्गेट? प्रथमतः क्रिकेटमध्ये कोणत्याही टार्गेट सेफ नाही. आम्ही कमीत कमी 55 ते 60 धावा काढण्याचा प्रयत्न करू. समोरचा संघसुद्धा बलाढ्य आहे, त्यामुळे आम्ही 55 ते 60 धावा काढण्याचा खूप प्रयत्न करू. आणि तुझ्या माहितीसाठी आज दुपारी याच टीमनं सूरज केनेच्या एक मोठ्या टीमला पराभव दिला, म्हणजे त्यांचा देखील कॉन्फिडंट लेवल हाय आहे. आणि तुम्ही देखील अतिशय चांगलं क्रिकेट या टुर्नामेंटच्या माध्यमातून खेळलेत. तर तुम्हाला देखील आम्ही भरपूर साऱ्या शुभेच्छा देतो. जो संघ रायगडमधून आलाय, वरादेवीच्या कॅप्टनला देखील आम्ही तिथे शुभेच्छा. विकी पाटील होते आपल्यासोबत कॅप्टन. नक्कीच घरातूनच त्याला क्रिकेटचा वारसा मिळाला. खरं तर सुनील पाटील जे रायगडमधले एक नामांकित प्रोफेशनल अंपायर आहेत, त्यांचा चिरंजीव आहे विकी. आणि त्याचबरोबरीनं संदीप पाटील जे रायगड समालोचक असोसिएशनचे अध्यक्ष आहेत, नक्कीच ते त्यांचे काका लागतात. म्हणजे क्रिकेटचा वारसा मुरबी संघाला देखील भरपूर जुना आहे. त्यामुळे आपण त्यांच्याकडून देखील एक संघर्षाची अपेक्षा चॅलेंज स्पोर्टच्या या मैदानावरती ठेवू शकतो. प्रेक्षकांना कुठेही जाऊ नका. काही क्षणात आम्ही प्रियांशी स्टुडिओमधून तुमच्यासोबत जोडले जाऊ आणि तिथनं आपण ऐकणार आहोत कॉमेंट्री बॉक्समध्ये अजय घरत आणि सिद्दीक भावे सरांना. ओव्हर टू यू. फ्रॉम दी VR स्पोर्ट्स. पहिल्या बॉलवरती डॉट आणि दुसऱ्या बॉलवरती विकेट. बॉलर रितिकच्या खात्यामध्ये. कोच वेगळा असतो. पुढचा बॉल यावेळेस हवेत खेळले ऑन साइडला हवाईचा धन्यवाद ओमकार. देखिए फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वैसे भी हमने पहले दिन से चैलेंज ग्राउंड की कैपेसिटी को देखते हुए 10% लोगों को ऑडियंस को एंट्री दी है. वही रूल रहेगा. आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और 10% से ज़्यादा ऑडियंस मैदान में ना आए अथवा हमको मेन गेट बंद करना पड़ेंगे. यही हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं. लक्ष्य इस वक्त सामने कितने रनों का है? 31 रनों का है VR के सामने. मेरे साथ जगह बाहर कमेंटेटर अजय घरत जुड़ चुके हैं. सुहानी शाम में जाईल. आप बहुत बहुत देख सकते येतोय वेगाने शुक्रिया. हा झेल करण्याचा हाईलाइट्स जगह देखिए कितना खूबसूरत आणि कैच किया था शेवटच्या अजय चव्हाण ने. 3 कैचेस रखे उन्होंने अपने टीम के लिए. गजब की गेंदबाजी और गजब का यावेळेस क्षेत्ररक्षण मतलब देखने को कनेक्शन प्रॉपर हो गए. मिला. चलो एक लंबा हिट जरूर देखने को मिला. 6 रन उस पर आए थे, लेकिन उसके अलावा बहुत ही लचर बल्लेबाजी देखने को मिली हमें इस मुकाबले में. बर्फानी बाबा टेमगर टीम द्वारा मात्र 30 रन बनाए उनके बल्लेबाजों ने 30 गेंदों पर. और जीतने के लिए एक मामूली सी चुनौती है VR स्पोर्ट्स के सामने. 31 रन बनाने हैं 5 ओवर्स में. तो जितने भी दर्शक यहाँ पर पहुंच रहे हैं, हालांकि मैदान की जो कैपेसिटी है उसका केवल 10% हिस्सा ही हमें पूरा होता हुआ नजर आएगा दर्शकों के माध्यम से, क्योंकि 10% लोगों को ही मौका दिया जा रहा है खेल देखने का स्टेडियम में. और जो भी दर्शक स्टैंड्स में मौजूद है उनसे रिक्वेस्ट है कि मास्क का इस्तेमाल करें और 2 गज की दूरी आपस में बनाए रखें. खेल की शुरुआत होने जा रही है. सलामी बल्लेबाज डगआउट में से बाहर निकले हैं VR स्पोर्ट्स की ओर से. तो ज़्यादा दबाव बल्लेबाजों पर रहने वाला नहीं है, लेकिन
इस तरह के टोटल पर भी फाइट बैक किया जा सकता है। उसके लिए हालांकि बहुत अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। काबिलियत तो रखते हैं बर्फानी बाबा टेमगढ़ टीम के गेंदबाज भी, लेकिन मैं समझता हूँ कि पहले 2 ओवर्स बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें ही पिक्चर शायद क्लियर हो जाएगा इस मैच का। ओपनर्स क्रीज पर पहुंचते हुए आप देख रहे हैं इस समय महापौर चषक 2021, महापौर चषक की खूबसूरत और सदाबहार दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार पाटिल साहब और चैलेंज स्पोर्ट्स क्लब भिवंडी की ओर से। सलामी बल्लेबाज है विशु और उनके साथ अजय। ऋषु और अजय। पहला ओवर लेकर विघ्नेश सीनियर। पहले राउंड के मैच में बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली थी, अंडर फ्लड लाइट से ही मैच जीता था बर्फानी बाबा टेमगढ़ टीम ने। यह खूबसूरत नजारा, आशा पाटिल स्टैंड जो कि नॉर्थ स्टैंड है। पहली गेंद फुल टॉस और बहुत ही खूबसूरत ड्राइव, बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल में गेंद को ऑफ साइड में ड्राइव कर दिया है। पहली गेंद पर सिंगल। अच्छा मौका है यहाँ पर दोनों सलामी बल्लेबाजों के पास, ज्यादा कोई दबाव नहीं रहेगा क्योंकि छोटा टारगेट है। शुरुआत अच्छी दे सकते हैं, थोड़ा समय भी लिया जा सकता है शायद। यस अजय गरत, फिर मैं, क्योंकि हम 10% लोगों को अंदर छोड़ रहे हैं, उनसे फिर भी एक रिक्वेस्ट है लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार और चैलेंज ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से कि आपको मास्क कंपलसरी पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। कॉरपोरेशन महानगर पालिका के अधिकारी आ रहे हैं, अगर आपके मुंह पे मास्क नहीं मिला, आप दूर दूर बैठे हुए नहीं मिले, तो आपको पेनल्टी लग जाएंगी 500 रुपए की। देखिए, पेनल्टी से बचिए, मास्क पहनिए और पेनल्टी मास्क पहन के कोविड-19 से भी बचिए, आप भी बचिए और शहर को भी बचाइए। और कम से कम हमें सहयोग करें ताकि महापौर चषक का आप इंजॉयमेंट भी करें। 10% लोग जो प्रोटोकॉल के मुताबिक है, यही अपेक्षा हम करते हैं कि हमारी आवाज पे आप पूरी तरह से अमल करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। ऐसे बीच अपील की गई वहां पर ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के अनुसार क्या बैट्समैन आउट है, पूछा गया अंपायर से। अंपायर हातिम कपासी ने कहा नहीं। अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल, फुल पर लेकर लॉफ्ट किया, पीछे फील्डर और कोई गलती नहीं, लॉन्ग ऑन की दिशा में बढ़िया कैच, पहले विकेट का पतन। तो पहले विकेट का पतन हुआ है। फुटवर्क अच्छा था, फुल पर भी लिया था, लेकिन लॉन्ग ऑन को क्लियर नहीं कर पाए। हवा में खेलने की क्या वाकई में आवश्यकता थी, ये प्रश्न अपने आप से पूछ रहे होंगे अब बल्लेबाज, क्योंकि जिस तरह का टारगेट है उसको देखते हुए जरूर ये कहा जा सकता है कि हवाई फायर की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हर एक बल्लेबाज की अपनी अलग सोच होती है। आउट हो गए अजय। टीम का स्कोर 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। स्टँड्समध्ये जे क्रिकेट रसिक बसलेले आहेत त्या सर्वांना पुन्हा एकदा मी नम्रतेची विनंती करतोय, आपण मास्कचा वापर करा आणि सोशल डिस्टन्स देखील मेंटेन ठेवा। भिवंडी महानगरपालिकेचे आरोग्य विभागाचे अधिकारी या ठिकाणी आलेले आहेत आणि जर तुम्ही विदाऊट मास्क सापडले गेलेत किंवा सोशल डिस्टन्सचं पालन तुम्ही केलं नाहीत तर निश्चितच तुम्हाला फाईन भरावी लागेल। महत्वाची सूचना, 3 फुटाचा सोशल डिस्टन्सिंग आणि मास्क हे कंपल्सरी आहे। कुठल्याही वेळी स्टँडची झडती घेण्यात येईल आणि जर त्याचं पालन केलं नसेल तर शिक्षा ठोठावण्यात येईल, याकडे लक्ष वेधू इच्छितो। तमाम भाइयों बहनों से गुजारिश है, जो भी लोग स्टेज पर, यहाँ पर वीआईपी डैश पे, स्टैंड में कहीं भी बैठे हैं, खड़े हैं, 3 फुट का सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना ये कंपलसरी है, ये बिल्कुल कंपलसरी है। हमने मास्क भी बांटे हैं और आपको उसका पालन करना है। अगर आप कसूरवार पाए जाते हैं आपको पेनल्टी तो होगी, लेकिन आपके लिए वो स्थिति अच्छी नहीं होगी। चैलेंज चाहता है कि आप जब क्रिकेट का आनंद लेते हैं आप पर कोई कार्रवाई ना हो, इसलिए प्लीज 3 फुट का डिस्टेंस रखिए, मास्क पहनिए और अगर मास्क नहीं है तो रुमाल ओढ़ लीजिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। बैक टू प्रियांशी स्टूडियो। शुक्रिया हरीश जी। ऐसे बीच ऑन ड्राइव कर दिया गेंद को 1 रन के लिए ऋषि ने।
ललित ने, बल्कि ललित नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं और ऋषि बायत के बल्लेबाज है। इस समय स्ट्राइक उनके पास, स्कोर 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर में गेंदबाज विघ्नेश सीनियर, 2 विघ्नेश है इस टीम में, दोनों भी महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। हालांकि बल्लेबाजों ने निराश किया है बर्फानी बाबा टेमगढ़ टीम की ओर से, लेकिन अब जो हुआ सो हुआ। आगे देखते हुए उनके खिलाड़ी, उनको अभी भी विश्वास है कि ये छोटा टोटल भी वो बचा सकते हैं और मेयर कप की यह खासियत है, छोटे टोटल पर भी अच्छे अच्छे मैचेस हमें देखने को मिलते हैं। अगली गेंद दाहिने से ओवर द विकेट, अच्छी गेंद खोद कर निकाला है, सीधे बैट से वी में ड्राइव करते हुए सिंगल जरूर मिलेगा और इसके साथ ही ये पहला ओवर समाप्त होता हुआ। पहले ओवर के बाद वीआर स्पोर्ट्स का स्कोर हुआ है 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सिद्दीक जी, जिस तरह से शुरुआत हुई है इस पारी की, कहीं ना कहीं लग रहा है कि संघर्ष करने के लिए तैयार है छोटे टोटल पर भी बर्फानी बाबा टेमघर। बिल्कुल, आपने अजय देखा है कि महापौर चषक में लो स्कोरिंग मैचेस भी बहुत ही ज़बरदस्त रहे थे। किस तरह विक्टोरियन ने फाइट बैक किया था। तो महापौर चषक में जो स्थिति है और जो हमने देखा है, हम हॉट फेवरेट टीम किसी को भी नहीं कह सकते। चारों फॉर्मेट में कौन भी इस चषक को ले उड़ सकता है और फाइनल के दिन ये पहला इतिहास रहेगा चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड का, किसी भी टूर्नामेंट का दुनिया में, कि 4 चैंपियन एक साथ निकलेंगे। अभी तक टेनिस क्रिकेट में एक गेट से 4 चैंपियन टीमें नहीं निकली है। वेयर मास्क एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, ये देखिए परफेक्ट एग्जाम्पल था सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखने का। बहुत बहुत शुक्रिया उस दर्शक का। सभी से रिक्वेस्ट है कि इसी तरह से सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें और मास्क का भी इस्तेमाल करें। नेवर लेकर मिलिंद, सामने है ऋषि, जोरदार स्लैश लगाना चाहते थे, दिशा इन गेंद। इस तरह की बॉलिंग बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। शॉट भी रखा था और ऑफ स्टंप के काफी बाहर भी। हालांकि बल्लेबाज भी थोड़े से लालच में आ गए थे, खेलने का प्रयास किया था उन्होंने, लेकिन चूक गए। अतिरिक्त रन मिला है वीआर स्पोर्ट्स को। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दुधिया रोशनी में नहाया हुआ ये बहुत ही खूबसूरत चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड भिवंडी का। छोटे टोटल पे अच्छा फाइट बैक करे अजय, ये भी एक नया कीर्तिमान बनेगा टेनिस दुनिया का। कीर्तिमान तो कहीं बनाए चैलेंज स्पोर्ट्स लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार ने, कि एक ही दिन के अंदर 4 चैंपियन निकलेंगे बाहर। इस बीच अगेन अपर कट करने की कोशिश, वाइड। देखिए अजय जिस तरह जीतने के लिए रन कंपलसरी है, उस तरह इन हालात में जीने के लिए मास्क कंपलसरी है। मास्क आप पहनिए और कोविड-19 से भी बचिए और पेनल्टी से भी बचिए। महानगर पालिका के अधिकारी इस वक्त मैदान में आ चुके हैं। फिर से मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, मास्क आपको पहनना है। फिर अपने स्टेप में चूके, लगातार स्टेप चूक रहे हैं। जी हाँ, ऐसा हालांकि ज़्यादा नज़ारा हमने देखा नहीं पूरे टूर्नामेंट में। क्रिकेट का ये खूबसूरत टास्क आपको देखना है तो मास्क पहनिए। ऑन द राइज, हवा में है और ओहो, कैच ड्रॉप। इस तरह के मौके बुनाने होंगे बर्फानी बाबा टेमगढ़ टीम को। ये मैच यदि जीतना है तो मुश्किल से मुश्किल कैचेस भी लपकने होंगे और टूर्नामेंट के स्टैंडर्ड के अनुसार देखें तो ये आसान मौका था, मैं समझता हूँ। ऑन द राइज ड्राइव किया था सीधे बैट से, टाइमिंग अच्छी थी, लेकिन ये खतरे से खाली स्ट्रोक नहीं था। कैच ड्रॉप होता हुआ लॉन्ग ऑफ पर और 2 रन पूरे किए ऋषि ने। रन संख्या 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार अपर कट करना चाहते थे, पंजों के बल उछलते हुए बीट हुए बैट्समैन। थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर जगह भी थी, लेकिन लाभ उठा नहीं पाए बल्लेबाज। रुका हुआ स्कोर 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। छोटे छोटे स्कोर्स पर कई बार बड़ी बड़ी टीमें भी ढेर हो जाती है, क्रिकेट का खेल है। इस बार पुल किया है, फील्डर पहुंचते हुए गेंद पर 1 रन लेने का अवसर वहां पर बैट्समैन के पास। बहुत करारा हालांकि स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से बल्ले पर ले नहीं पाए थे, जिसके चलते केवल 1 ही रन मिला है। स्कोर अब दोहरे अंकों में प्रवेश करता हुआ 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यहां से और जीतने के लिए 21 रनों की आवश्यकता है वीआर स्पोर्ट्स को।
तीसरे राउंड का मैच है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला है ये, क्वार्टर फाइनल मुकाबला है। जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी। एक टीम जूनियर कैटेगरी से सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है और वो टीम है अंजुमन स्पोर्ट्स। बहुत अच्छी गेंद, अपील और आउट। किनारा लगा था बल्ले का, कंधे का थोड़ा जोर लगाया, बॉलर ने उछाल प्राप्त किया और बैट्समैन को आउट किया। दूसरे विकेट का पतन। ये देखिए बहुत बढ़िया गेंद थी, बैट्समैन आदर्श पोजीशन में नहीं थे और वही वजह रही कि किनारा लगा बल्ले का। ऑफ स्टंप के बाहर अच्छा डायरेक्शन भी नजर आया बॉलर द्वारा। मिलिंद को मिलती हुई सफलता। बैट्समैन लौटते हुए पेविलियन की राह पर ललित। बहुत खूबसूरत गेंद थी, बहुत ही खूबसूरत गेंद, बल्ले का सीरा लेकर। वाकई में आज हमारे साथ वॉइस ऑफ भाईंदर मनीष पाटिल भी जुड़ गए और इतिहास के पन्नों में अब उनका भी नाम लिखा जाएगा चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड के। उनका बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। आज उन्होंने अपने आवाज से दर्शकों का दिल जीत लिया। थैंक्स मनीष पाटिल, जिन्हें इंटरव्यू सम्राट भी कहा गया था। लॉकडाउन में 131 इंटरव्यूज लिए थे उन्होंने। जी हाँ, उसमें हरीश जी का भी इंटरव्यू लिया था उन्होंने, वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर का, और वो इंटरव्यू भी बहुत पॉपुलर रहा, बहुत फेमस हुआ। उनके सारे इंटरव्यूज वैसे देखी जाए तो बहुत ज़बरदस्त है, अलग अलग तरीके से उन्होंने इंटरव्यूज कवर किए, एक अलग अंदाज है उनका कमेंट्री करने का भी। 10 पर दूसरा विकेट गिरा है। नए बैट्समैन जय बड़े अटपटे ढंग से खेलना चाहते थे, मोड़ना चाहते थे ऑन साइड में तेज गेंद। विकेट की खुराक मिलने के बाद अंदाज ही अलग होता है गेंदबाज का बॉलिंग करने का। पॉजिटिव माइंड क्रिकेट, ये देखा नहीं है गेंदबाजों ने कि उनके सामने कितने रन बचाने, ये देखा है कि उनको कितने विकेट लेने। बिल्कुल, और ये सही सोच है, अटैकिंग माइंडसेट है गेंदबाजों का। अगली गेंद, इस ओवर की अंतिम गेंद, शॉट ऑफ लेंथ। इस बार जय चौहान ने पुल कर दिया है, कड़क शॉट, 6 रन। और अजय, इस तरह के इक्वेशन में एक बड़ा शॉट आया तो माना हूं इक्वेशन इधर का उधर हो सकता है। ये देखिए, खींच के मारा, एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा, शरीर का बैलेंस लाजवाब, बेमिसाल स्ट्रोक, पुल और पावरफुल, चाबुक। पहले राउंड के मैच में भी आपको याद होगा कि जय चौहान ने बहुत बढ़िया बैटिंग की थी अपने टीम के लिए। उच्च कोटि के बल्लेबाज नजर आ रहे हैं, जिस तरह से उनकी टाइमिंग देखने को मिलती है। सिक्सर के साथ दूसरे ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। तो पूरी मेहनत जो की थी पहले 5 गेंदों पर गेंदबाज मिलिंद ने, कहीं ना कहीं उस पर पानी फेर दिया उन्होंने। अंतिम गेंद पर 11 रन आए उनके ओवर से, एक सफलता उनको मिली। ये देखिए बॉल बॉक्स के साथ वहां पर बैठे हुए चैलेंज स्पोर्ट्स के मेंबर्स, प्रेजेंटेशन बॉक्स में, वीआईपी बॉक्स में सऊद खतीब साहब है, अमोल पाटिल भी है वहां पर और अन्य मेहमान। अब केवल 15 रन दूर है जीत से पीआर स्पोर्ट्स। विघ्नेश सीनियर आक्रमण जारी रखते हुए, फुलर लेंथ ऑन साइड में मोड़ दिया है, 1 रन जरूर मिलेगा। डिप मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है और 1 ही रन से संतुष्ट होते हुए बैट्समैन। बल्लेबाजों को पता है कि एक आध बीच में बड़ा शॉट आता है तो उनका काम आसानी से बन सकता है, सिंगल डबल से भी वैसे देखा जाए तो काम बन सकता है, लेकिन वो चाहते हैं कि अंतिम ओवर तक मैच ना जाए, क्योंकि हमने देखा है कि अंतिम ओवर का जो प्रेशर है वो कुछ अलग ही है इस टूर्नामेंट में। कभी 6 रन नहीं बनते तो कभी 4 रन नहीं बनते अंतिम ओवर में। तो सोच यही है कि चौथे ओवर से पहले ही शायद मैच समाप्त किया जाए या फिर आखिरी ओवर में 1 या 2 रन ही छोड़े। यॉर्कर लेंथ ग्लांस कर दिया है शॉर्ट फाइन लेग की तरफ। अच्छी सोच थी ये गेंदबाज की, यॉर्कर डाला था उन्होंने, लेकिन ऐन वक्त पर बल्ला नीचे लाए। ओ, काफी करीब से चली गई है लेग स्टंप के, प्लेड ऑन हो सकते थे। अच्छा संघर्ष गेंद और बल्ले के बीच में। समीकरण लेस देन रन बॉल इक्वेशन। 16 गेंदें बची है और जीतने के लिए केवल 13 रनों की जरूरत। इस बार एलिवेशन नहीं बना पाए हैं, बल्ले की थोड़ी अंदर लगी है। डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग पर मिसफील्ड, हेजिटेशन है वहां पर। मिसफील्ड पर रन लेना चाहते थे पहले ऋषि, लेकिन सही कॉल वहां पर जय चौहान का कि उन्होंने अपने पार्टनर को नकारा, 1 ही रन पर संतुष्ट हुए। पार्टनरशिप
9 रनों की हो चुकी है 5 गेंदों पर, 10 पर दूसरा विकेट गिरा था। और ये छोटी पार्टनरशिप भी काफी उपयुक्त पार्टनरशिप कही जा सकती है वीआर स्पोर्ट्स के लिए। अगली गेंद दाहिने हाथ से और द विकेट, इस बार नीचे रही गेंद, किनारा लेकर चली गई विकेट कीपर के पास, बहुत अच्छा कैच, विकेट का पतन। ये देखिए किस तरह से विकेट गिरा था। बहुत ज्यादा क्रॉस बैटेड खेलना चाहते थे और गेंद भी काफी नीचे रही थी। हाँ जी, जब फ्लड लाइट ऑन होती है तो हमने देखा है कि अधिकांश गेंदें ऑफ स्टंप के बाहर बैठती है। नए बैट्समैन मयूर पाटिल बल्लेबाजी को जा रहे हैं। कप्तान ने गेंदबाजी बढ़िया की, 2 ओवर में 16 रन देकर 2 विकेट्स चटकाए और अब बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर पहुंचते हुए बहुत खराब शॉट खेला बैट्समैन जय चौहान ने। टेम्परामेंट की कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स है, ऑफ साइड में भी वो बहुत दर्शनीय स्ट्रोक्स खेलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संयम गवाया उन्होंने। ऑफ स्टंप की काफी बाहर की गेंद थी, नीचे रहती है, उसको ऑन साइड में खेलने के चक्कर में आउट हुए। इनसाइड एज लगा था उनके बल्ले का, विकेट कीपर की तारीफ करनी होगी, अच्छा कैच लपका गया। 19 पर 3 इस समय वीआर स्पोर्ट्स, 14 गेंदें शेष है, जीतने के लिए केवल 12 रनों की जरूरत। कप्तान चाहेंगे कि आखिर तक खेले और मैच जीतकर ही मैदान छोड़े। विघ्नेश चले, राइट आर्म ओवर द विकेट, बढ़िया गेंद तो नहीं है लेकिन शॉट अच्छा है, फ्लिक कर दिया है फुल टॉस गेंद को, कलाइयों का अच्छा उपयोग। सिंगल से खाता खोलते हुए कैप्टन मयूर पाटिल। स्कोर 20 पर पहुंच चुका है। वीआर स्पोर्ट्स की स्थिति काफी मजबूत इस मैच में, और यदि ये मैच बर्फानी बाबा टेमगढ़ टीम को जीतना है तो जरूर यहाँ से और भी अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, घातक गेंदबाजी करनी पड़ेगी उनके गेंदबाजों को, लगातार विकेट्स निकालने होंगे, डॉट गेंदें करनी होगी, सिंगल्स बचाने की कोशिश करनी होगी। विघ्नेश एक बार फिर से अपील हो रही है वहां पर लेग बिफोर के लिए, लेकिन इस बार अंपायर की सहमति नहीं मिली। हालांकि कोई रन नहीं इस गेंद पर, और इसके साथ ही विघ्नेश सीनियर का स्पेल खत्म होता हुआ। ओ क्या हुआ है वहां पर, ऐसे लगता है कि गेंद बल्ले पर भी नहीं लगी है और बैट्समैन के जूते पर भी नहीं लगी है। लेकिन लेग स्टंप के ऊपर से चली गई है। ये देखिए, तीन ओवर की समाप्ति, स्कोर 20 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अंपायर बेहतर तरीके से समझते हैं, अलग अलग एंगल से दिखाया जा रहा है। अभी भी थोड़ी बहुत रोचकता है इस मैच में, क्योंकि 12 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता है वीआर स्पोर्ट्स को। विघ्नेश की तारीफ करनी होगी, अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने अपने टीम के लिए, दोनों ओवर्स उनके लाजवाब रहे, मात्र 9 रन खर्च किए और 2 विकेट्स चटकाए। तो टीम को जो जरूरत थी वो किया है उन्होंने। मिलिंद का ओवर भी अच्छा चल रहा था, लेकिन एक खराब गेंद की उन्होंने जिस पर छक्का लगा, उस वजह से उनका विश्लेषण थोड़ा खराब रहा है। 11 रन देकर 1 विकेट, और अब गेंदबाजी में परिवर्तन भूषण आक्रमण पर। मयूर पाटिल के पास स्ट्राइक, फील्डिंग का मुआयना करते हुए भूषण चले अपने ओवर की पहली गेंद लेकर, राइट आर्म ओवर द विकेट। ओ किनारा लगा है लेकिन कोई स्लिप मौजूद नहीं है। अटैक करना होगा यहाँ पर कैप्टन को भी, मुझे लगता है बर्फानी बाबा टेमगढ़ टीम के कैप्टन को अटैक करना होगा कुछ अटैकिंग फील्ड प्लेसमेंट के साथ। लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि सिंगल बचाने की कोई खास कोशिश नहीं हो रही है, जबकि गेंदें अभी भी ज्यादा बची हुई है। बैक ऑफ लेन गेंद की थी, अच्छे उछाल के साथ मयूर खेलना चाहते थे ऑफ साइड में, लेकिन किनारा लगा उनके बल्ले का। राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन शुरुआत से ही बरकरार है। ऋषि ओपन करने आए थे बायत के बल्लेबाज, और जो 3 बैट्समैन आउट हुए हैं वो दाइनेत के खिलाड़ी आउट हुए हैं। अगली गेंद राउंड द विकेट, शॉट ऑफ लेंथ पुल किया है, गेंद हवा में, फील्डर पीछे मौजूद है और कोई गलती नहीं, अच्छा कैच। जाल में फंसाया गया बैट्समैन को, डीप स्क्वायर लेग की तरफ खिलाड़ी रखा गया था, एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग भी रखा गया था, और उसके तहत ही ये शॉर्ट पिच गेंद की गई। पुल लगाने का प्रयास किया लेकिन सक्सेसफुल
नहीं हो पाए उसमें बैट्समैन ऋषि। बहुत ही बढ़िया कप्तानी, बढ़िया गेंदबाजी। ये देखिए जानबूझकर ये शॉर्ट पिच गेंद की थी और एक आसान सा कैच डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। गिरने वाला ये चौथा विकेट। खेल धीरे धीरे रोचक स्थिति में पहुंचता हुआ ये मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि समीकरण अब रन बॉल इक्वेशन है। 10 गेंदों में 10 रनों की जरूरत, 31 का मात्र टारगेट है, लेकिन इतने छोटे टोटल पर भी हम देख रहे हैं कि क्या बढ़िया संघर्ष किया जा रहा है बर्फानी बाबा टेमघर टीम के गेंदबाजों द्वारा। हिम्मत नहीं हारी है उन्होंने, और किसी ने क्या खूब कहा है कि हिम्मत से हारो लेकिन हिम्मत मत हारो। और ये मैच बर्फानी बाबा टेमघर टीम जीत भी सकती है। यहाँ से जरूर उम्मीद की किरण जागी है। नए बैट्समैन आए हैं जयेश। मयूर के पास स्ट्राइक, बहुत ही बढ़िया ड्राइव, स्क्वायर ऑफ द विकेट, लेकिन डीप में स्वीपर कवर में खिलाड़ी मौजूद है। केवल एक रन। कश्मकश बढ़ती जा रही है खेल में, रोमांचक होता जा रही है मैच। दर्शक भी चाहते हैं कि मैचेस इसी तरह से हो, स्कोर छोटा हो या बड़ा, मनोरंजन वही जो दर्शक चाहते हैं। इसी का नाम है मेयर कप 2021। ये गेंद दिशाहीन हो, इस तरह की गेंदें अब नहीं की जा सकती है, क्योंकि आपके पास बचाने के लिए बहुत अधिक रन नहीं है। बैंक बैलेंस आपका कम है तो आपको खर्चा भी कम करना होगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 पर पहुंच चुका है। 9 गेंदें शेष, 8 रनों की जरूरत। लगता है कि अंतिम गेंद तक भी जा सकता है मैच। बैट्समैन की कोशिश होगी कि अंतिम गेंद तक ना लेकर जाए। भूषण राइट अमोर द विकेट। इस बार एलिवेशन नहीं है, अंदरूनी किनारा लगा है बल्ले का, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद। केवल एक रन, एक एक गेंद महत्वपूर्ण है, एक एक रन काफी क्रूशल है। दिलों की धड़कनें धीरे धीरे तेज होती हुई। पहले ऐसे लग रहा था 31 का जब टारगेट सेट हुआ था कि शायद बहुत जल्दी मैच समाप्त हो जाएगा, लेकिन मैच पूरा देखने को मिल रहा है। कुछ मैचेस ऐसे रहे हैं इस टूर्नामेंट में जो एकदम शॉर्ट रहे हैं, छोटा टोटल बहुत जल्दी चेस किया गया है 2 या 3 ओवर में, लेकिन ये मैच वैसा नहीं है। जानबूझकर इस बार दिशा दिखाई है, शॉर्ट थर्डमैन को बीट नहीं कर पाए। मयूर जरूर कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, जिस तरह से पिछली 2 गेंदों का सामना किया है उन्होंने, जिस तरह से वो खेलना चाह रहे वैसे खेल रहे हैं जानबूझकर। ये देखिए बहुत लेट खेला था, गेंद को आने दिया था, उसके बाद अंतिम क्षणों में बैट का फेस खोला उन्होंने, लेकिन गैप में नहीं खेल पाए। समीकरण 8 गेंदे, 7 गेंदे और जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत। स्कोर 25 हो चुका है। आड़े बैट से खेलने का प्रयास, ये बल्लेबाज थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं जयेश। 2 गेंदें खेली उन्होंने, दोनों पर इनसाइड एज लगा है, लेकिन अच्छी बात यह हुई है कि उन्होंने सिंगल लिए हैं। 2 पर बैटिंग करते हुए जयेश। मयूर ने 4 गेंदें खेली है, 4 पर बल्लेबाजी करते हुए, और 4 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 26 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। वी आर स्पोर्ट्स, यानी कि अब समीकरण 6 गेंदें शेष है, जीतने के लिए 5 रनों की आवश्यकता है। बहुत अच्छा मैच, बहुत अच्छा क्रिकेट, दोनों टीमों की सराहना करनी होगी। गेंदबाजों का पूरी तरह से बोलबाला रहा है इस पूरे मैच में। पहले वीआर स्पोर्ट्स के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की। ऋतिक ने शुरुआत की थी 3 रन देकर 2 विकेट्स, उसके बाद मयूर पाटिल 2 ओवर में 16 रन देकर 2 विकेट्स। कल्पेश ने 1 ओवर किया था, उन्होंने 2 रन देकर 3 विकेट चटकाए थे। बंटी ने 9 रन देकर 1 विकेट चटकाया था, यानी कि सभी गेंदबाजों ने वीआर स्पोर्ट्स के लिए अच्छी गेंदबाजी की। तो जवाब में बर्फानी बाबा के गेंदबाज भी पीछे नहीं रहे हैं। विघ्नेश ने अपना कोटा पूरा किया है, 2 ओवर में 9 रन देकर 2 विकेट। मिलिंद थोड़े से महंगे साबित हुए, 11 रन देकर 1 विकेट। भूषण सीनियर का ओवर बहुत बढ़िया रहा, 6 रन देकर 1 विकेट उनके नाम। अब आखिरी ओवर जयदीप के हाथों में थमा दिया गया है। जयदीप मैच को तो डीप में लेकर चले गए हैं पहले 3 गेंदबाज। अब जयदीप के कंधों पर जिम्मेदारी है कि वो एक बहुत ही बेहतरीन ओवर करे और बर्फानी बाबा टेमघर टीम को जीत दिलाए। दूसरी तरफ बल्लेबाज आश्वस्त नजर आ रहे हैं, खासतौर पर मयूर पाटिल।
आत्मविश्वास के साथ बैटिंग की है। इलेक्ट्रॉनिक स्कोरबोर्ड 26 रन बने हैं, 4 विकेट्स गिरे हैं, 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, टारगेट 31 का है। बहुत ही जबरदस्त ये इलेक्ट्रॉनिक स्कोरबोर्ड। हवा में उछाल दिया है, लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर मौजूद, बेहतरीन कैच। कहानी में रोचकता। बैट्समैन आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए जयेश। ऊंचे स्ट्रोक की कितनी आवश्यकता थी, ये तो सवाल पहले से ही बना हुआ है। जो पहले बैट्समैन आउट हुए थे उन्होंने भी ऊंचा स्ट्रोक खेला था सामने, वो भी कैच के रूप में आउट हुए थे। और अब 6 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता थी। पहले ऐसे लगा कि वो ऑन साइड में लॉफ्ट करेंगे, लेकिन फिर सामने खेला उन्होंने स्ट्रेटिश लॉन्ग ऑफ की तरफ। बहुत अच्छा कैच, विघ्नेश ने कैच लपका है। कैचेस विन द मैचेस। और जब लो स्कोरिंग मुकाबला होता है, खासतौर पर जो बहुत ही टफ एनकाउंटर्स हमने देखे हैं लो स्कोरिंग, उसमें दोनों टीमों की बल्लेबाजी गेंदबाजी एक तरह की रहती है, लेकिन फर्क फील्डिंग का होता है। अभी तक जो फील्डिंग हमने देखी है बर्फानी बाबा टेमघर टीम द्वारा, वो बहुत बढ़िया देखी है। 5 गेंदें शेष है, 5 रनों की आवश्यकता। क्रिकेट का रोमांच धीरे धीरे चरम सीमा पर पहुंचता हुआ। कप्तान के पास स्ट्राइक, कप्तान के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी। जयदीप काफी युवा खिलाड़ी है। मुकाबला जूनियर कैटेगरी का है, बड़ा मैच है, क्वार्टर फाइनल मुकाबला है। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए यह संघर्ष है मेयर कप 2021 में। जबरदस्त मैच। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार दिशा दिखाई है, गैप में निकालने का प्रयास, लेकिन पूरी तरह से गैप ढूंढ नहीं पाए। हालांकि चतुराई भरा स्ट्रोक था मयूर का। मयूर एक ऐसे बल्लेबाज है जो पावर हिटिंग के लिए नहीं जाने जाते हैं, वो कलात्मक क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन बाउंड्री उनके बैट से नहीं निकली है। हालांकि शॉट्स अच्छे खेले उन्होंने, नियंत्रण के साथ खेले। ये देखिए थोड़ा हवा में स्ट्रोक था, लेकिन गैप में लगभग खेल ही दिया था। ज़्यादा रफ्तार नहीं थी, जिस वजह से गेंद पीछे जा नहीं पाई और फील्डर को मौका मिल गया फील्ड करने का। सिंगल मिला है, स्कोर 27 पर पहुंच चुका है। 4 गेंदें शेष है, 4 रनों की आवश्यकता। नए बैट्समैन कल्पेश, और अच्छे स्ट्राइकर है कल्पेश, बड़े बड़े शॉट्स खेल सकते हैं, लेकिन 4 गेंदों पर 4 रन चाहिए। अगली गेंद इस बार फुलर लेंथ मोड़ दिया है डिप मिड विकेट पर। बढ़िया फील्डिंग, केवल 1 रन। उफ, क्या मैच हो रहा है, जबरदस्त मैच। इस तरह के मैचेस मतलब बहुत ही कम देखने को मिलते। क्या बढ़िया गेंद थी ये, लोअर फुल टॉस, लगभग यॉर्कर लेंथ ही थी, स्टंप्स की तरफ भी रखा था। बाल बच गए वैसे देखा जाए तो बैट्समैन। हालांकि शॉट अच्छा था, चुक जाते तो जरूर आउट हो जाते। 3 गेंदें 3 रन। मैच यदि टाई होता है तो 2 गेंदों का बॉल आउट है, और बॉल आउट टाई होता है तो जिस टीम ने टॉस जीता है वो टीम विजेता रहेगी। टेमघर टीम ने टॉस जीता था। अगली गेंद, और इस बार ठीक तरह से खेल तो नहीं पाए हैं, लेकिन आउटफील्ड में खेल दिया है। दूसरे के लिए पलट चुके हैं, गलत एंड पर थ्रो। 2 रन पूरे। बॉलर भी की थ्रो को सफाई से गैदर नहीं कर पाए, और ये 2 रन क्या मिले, मानो एक विश्वास जाग उठा है वीआर स्पोर्ट्स के समर्थकों में कि अब ये मुकाबला हमारा है। लेकिन मैच अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। खेलना चाहते थे ऑफ साइड में, गेंद अंदर आई थी, इनसाइड एज लगा था। देखिए जो एक कमजोर स्ट्रोक कहा जा सकता है, उस पर 2 रन मिले। ओ, यहाँ पर भी मौका था, बॉलर के हाथ में गेंद आती तो जरूर नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर भी विकेट मिल सकता था, लेकिन स्ट्राइकर्स एंड पर शायद थ्रो किया जाता तो बात बन सकती थी मेरे ख्याल से। 2 गेंदे और मात्र 1 रन की आवश्यकता वीआर स्पोर्ट्स को। 1-1 रन की कीमत कितनी बड़ी है यह अब देखने को मिल रहा है। 1-1 रन के लिए लड़ाई हो रही है, 1-1 रन के लिए संघर्ष। सर्कल के अंदर फील्डर्स की संख्या बढ़ा दी गई है, जो शायद मुझे ऐसे लगता है कि काफी पहले करना चाहिए था। हालांकि फिर भी जिस तरह की गेंदबाजी और फील्डिंग अभी तक हमने देखी है, उससे ये कहा जा सकता है कि जबरदस्त मुकाबला किया है बर्फानी बाबा के खिलाड़ियों ने। शॉट एक्स्ट्रा कवर, एक सिली मिड विकेट की तरफ खिलाड़ी रखा गया है। शॉट कवर पॉइंट है, शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी रखा गया है। लॉफ्ट कर दिया है मयूर ने, गेंद हवा में है और गेंद मैदान के बाहर। व्हाट अ शॉट! कप्तान का कप्तानी शॉट, कप्तानी पारी, और मैच जीत लिया है वीआर स्पोर्ट्स ने। मयूर पाटिल ने 6 लगा के मैच को फिनिश किया। कमाल का शॉट, प्रेजेंटेशन बॉक्स को सलामी देता हुआ ये 6। कांग्रेचुलेशन वीआर स्पोर्ट्स एंड हार्ड लक। लेकिन सराहना करनी होगी बर्फानी बाबा टेमघर की, मुकाबला बहुत ही जमकर किया।
नो डाउट एट ऑल। ये देखिए विनिंग शॉट, व्हाट अ स्ट्रोक। ये पारी जो है MS धोनी की पारी की तरह है। हालांकि मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, धोनी बहुत महान खिलाड़ी है, लेकिन जिस अंदाज में मयूर मैच को अंतिम गेंद तक लेकर चले गए, आखिरी ओवर तक, और एक गेंद शेष रहते हुए उन्होंने ये मैच जिताया है। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी की। जब फील्ड अंदर आई तो उन्होंने लॉफ्टेड शॉट खेला और सीधे प्रेजेंटेशन बॉक्स में गेंद को भेज दिया 6 रनों के लिए। सिक्सर के साथ मैच फिनिश किया। फिनिशर बने कप्तान मयूर पाटिल। ये देखिए किस तरह से विकेट पहले गिरे शुरुआत में, और उसके बाद कप्तान ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की। इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी भी है मयूर पाटिल। 2 ओवर में 16 रन देकर 2 विकेट्स और मैच विनिंग पारी। मैच फिनिशर बन गए मयूर पाटिल, इज द मैन ऑफ द मैच। 2 विकेटें लिए और कुल मिलाकर 13 रन बनाए। ये विनिंग शॉट दिखाया जा रहा है, ये पूरी झलकियां दिखाई जा रही है। आइए प्रेजेंटेशन सेरेमनी के हम आपको लिए चलते हैं वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या के पास। मयूर पाटिल इज द मैन ऑफ द मैच। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक बाबे। और दोस्तों मैं अब गुजारिश करूंगा चैलेंज के कैप्टन विश्वास मात्रे और एडवोकेट मयूरेश पाटिल, इनके द्वारा संयुक्त रूप से ये मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा और इसको जीतने वाले खिलाड़ी का नाम है मयूर विलास पाटिल। ये खूबसूरत चेक और इसके साथ में खूबसूरत ट्रॉफी। आइए मयूर, सर्वप्रथम मयूर तुझा अभिनंदन। तू म्हणजे ज्या पद्धतीने लेटकट खेळत होता, सर्वांना वाटलं की मयूर जो आहे हा सिंगल डबलचा प्लेयर आहे, आणि अचानक बॉटल मधला जसा सोडा बाहेर उसळतो तसा तू एक षटकार ठोकून संघाला जिंकून दिलं। कसं वाटलं या प्रेशर मॅच मध्ये जबाबदारी घेऊन संघनायक म्हणून जिंकताना? मॅच तर आमचीच होती, पण बॅट्समॅननी थोडी चुकी केली। मग मी निर्णय घेतला की मी जातो, सिंगल डबल घेतो, बॉल टू बॉल गेम आहे। लास्ट बॉल एक बॉल आला तरी पण मी घेऊ शकतो। मग तोच गेम खेळलो, लास्ट बॉल माझ्या स्लॉटमध्ये आला, मी बाहेर फेकला त्याला। आणि ज्या पद्धतीने आज म्हणजे एक इमोशनल मोमेंट आहे, कारण विश्वास मात्र एक रोल मॉडेल आहे चॅलेंजचा, आणि ॲडव्होकेट मयुरेश पाटील म्हणजे तुझा भाऊ, त्याच्या हस्ते जेव्हा हा अवॉर्ड मिळतो, म्हणजे लहानपणी तुम्ही एकत्र भरपूर खेळलेले आहात, अगदी आमच्या त्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या गच्चीमध्ये सुद्धा तुम्ही एकत्र यायचे, तर तुझ्या भावाने तुला हा अवॉर्ड दिला, तो एक भावनिक विषय आहे। हाऊ डू यू फील रिसिव्हिंग इट फ्रॉम युअर ब्रदर? नाही, चांगलं वाटतं। होम ग्राउंडवर सगळे माझे मेंबर्स आणि सगळे मित्र पण आलेत, सगळ्यांनी मी आज पहिल्यांदा मॅच फिनिश केली आहे, मला पण चांगलं वाटतं। भावाकडून मी गिफ्ट अवॉर्ड दिला, चांगला वाटला मला, आणि सगळ्यांना थँक्स म्हणतो मला सपोर्ट केल्याबद्दल। दोस्तों इनका नाम है मयूर और इनके बल्ले में है रन भरपूर। तो मयूर आपको बहुत बहुत अभिनंदन। आइए लौट चलते हैं प्रियांशी स्टूडियो। धन्यवाद बहुत शुक्रिया हरीश पंड्या।